हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। नो टेंशन, नो पंगा, नो लड़ाई, सिर्फ पढ़ाई अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल ऑफ सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स। और फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में मैं आपके साथ मोटिवेशनल कोड भी ज़रूर शेयर करूंगी और सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से हर क्वेश्चन की क्या क्या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहती है मैं आपसे वो भी ज़रूर शेयर करूँगी। सो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिए। फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर्स इफ द एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। अब हम देख लेते हैं कि ये सेक्टर टर्म का मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर हम सर्कल अपना लेते हैं और दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल के सेंटर से हम कुछ भी इस तरह से कोई पीस कट करते हैं, जैसे कि हम अपने बर्थडे में अपना केक कटिंग करते हैं, तो जो हम वो अपना जो पीस कट करते हैं केक का, दैट इज़ नोन एज द सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो फ्रेंड्स, सेंटर से हम कोई भी इस तरह से ऐसे कोई सेक्शन लें तो हम इसको बोलते हैं सेक्टर ऑफ द सर्कल। और अगर हम इस तरह से कोई पोर्शन ले लेते हैं तो उस सर्कल के दो सेक्टर्स बन जाते हैं। एक सेक्टर हमारा ये ऊपर वाला जिसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर, और इस ऊपर वाले को हम बोलेंगे मेजर सेक्टर। और ये वाला जो एंगल बना ये होता है हमारा माइनर सेक्टर। जो छोटा एंगल बनेगा दैट इज माइनर, और जो बड़ा वाला बनेगा वो हमारा होगा मेजर। तो फ्रेंड्स, हमें बोला है इस सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए। तो एरिया का फॉर्मूला हमारा सेक्टर के केस में रहता है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री इंटू एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। अब फ्रेंड्स, ये थीटा क्या है? जो भी हमें क्वेश्चन में एंगल दिया होगा, जैसे कि यहाँ पर हमें एंगल दे रखा है क्वेश्चन में 60 डिग्री, तो ये जो थीटा की वैल्यू है ये हम डायरेक्ट अपनी एज इट इज पुट करेंगे अपॉन 360। क्यों? पूरे के पूरे सर्कल का हम कौन सा वाला पार्ट ले रहे हैं सिर्फ वो मेंशन करने के लिए हम पूरे के पूरे 360 डिग्री वाले सर्कल का सिर्फ हम पार्ट ले रहे हैं 60 डिग्री। तो मतलब हम पूरे सर्कल का 1/6 पार्ट का एरिया निकाल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसलिए हमें थीटा अपॉन 360 लिखना ज़रूरी है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ अ सेक्टर। और सिमिलरली, जब हमें इस सेक्टर का सर्कमफेरेंस फाइंड करना हो, मतलब सिर्फ इतनी आर्क का ही हमें लेंथ फाइंड आउट करनी हो, तो फ्रेंड्स सर्कमफेरेंस के केस में हमारा एरिया, हमारा फॉर्मूला हो जाता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। दिस इज सर्कमफेरेंस ऑफ, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं इसको लेंथ ऑफ आर्क, इसको हम बोल देंगे लेंथ ऑफ आर्क, सिर्फ इतनी आर्क की लेंथ। क्योंकि अगर हम सर्कमफेरेंस ऑफ ए सेक्टर की बात करते हैं तो फ्रेंड्स, सर्कमफेरेंस में ये बाउंड्रीज ये दो भी कवर अप होंगी, तो इसमें हमें +2r भी करना पड़ेगा, रेडियस को 2 बार ऐड भी करना पड़ेगा। तो लेंथ ऑफ आर्क का हमारा ये फॉर्मूला हो गया और एरिया ऑफ सेक्टर का हमारा ये वाला फॉर्मूला हो गया। तो फ्रेंड्स, अब हम निकालेंगे अपना एरिया ऑफ सेक्टर थ्रू दिस एंगल 60 डिग्री। तो फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर। हमें रेडियस दे रखा है सर्कल का विच इज 6 सेंटीमीटर्स। तो हमने एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया का फॉर्मूला अभी अभी हमने किया थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज थीटा इज इक्वल्स टू 60 अपॉन 360, दोनों डिग्रीज में, इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर की वैल्यू है हमारे पास 6 इंटू 6। सो गाइज, ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास बचेगा क्या? यहाँ पर इनको कैंसिल आउट करके दोनों को 1/6 आया था और फिर हमने 6 से ये वाला 6 कैंसिल आउट कर दिया। तो अब हमारे पास बचा क्या? 22/7 इंटू 6। तो दिस इज 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज द एरिया ऑफ द सेक्टर। आप इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हो, डिवाइड करके 132 को 7 से डिवाइड करके, तो 7 1 जा 7, ये आ जाएगा हमारा 6, 7 8 जा 56, सो ये हमारा आ जाएगा 6, पॉइंट लग जाएगा ऊपर, तो 7 8 जा 56, अगेन
तो फ्रेंड्स हमारा इस केस में एरिया पॉइंट्स में आ जाएगा कुछ 18.8 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो दिस इज अवर आंसर. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर सेकंड. सो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हूज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर. हमें अपने सर्कल के क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना है. तो ये क्वाड्रेंट होता क्या है फ्रेंड्स, अगर हम इस तरह से सर्कल ड्रॉ करते हैं और उसका कोई सेंटर तो होगा ही होगा, उस सेंटर से हम दो डायमीटर्स कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो. परपेंडिकुलर मतलब वो 90 डिग्री का एंगल बने. बिल्कुल ऐसे सारे के सारे एंगल्स हमारे 90 डिग्री के आगे. तो फ्रेंड्स इस केस में इस पूरे के पूरे सर्कल के 4 सेक्शंस बन रहे हैं. तो हर एक सेक्शन जिसका एंगल है 90 डिग्री इज नोन एज क्वाड्रेंट. ये पूरा का पूरा सेक्शन हमारा होगा क्वाड्रेंट. तो फ्रेंड्स इस केस में हमें इस क्वाड्रेंट का ही एरिया फाइंड आउट करने के लिए बोल रखा है. तो एंगल हमारा कितना आ गया, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री इस केस में हमारे पास. तो हमें क्वेश्चन में अभी सर्कमफेरेंस दे रखा है. सर्कमफेरेंस इज इक्वल्स टू 22 सेंटीमीटर्स. अब सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल्स टू 22. हमें इस रेडियस की वैल्यू निकालनी है. तो रेडियस इज इक्वल्स टू 22 इंटू 7/22 इंटू 1/2. ये 22/7 7/22 हो गया इधर आकर के, और ये 2 1/2 हो गया गाइस. तो अब ये 22 और 22 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गई. तो हमारा रेडियस हो जाएगा 7/2. हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ गई अभी सिर्फ, दैट इज 7/2 सेंटीमीटर्स. तो अब हमने क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना है. तो एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर 22/7 इंटू आर इज इक्वल्स टू 7/2 इंटू 7/2. और फ्रेंड्स थीटा की वैल्यू थी हमारे पास 90 डिग्री इस केस में. फाइन. सो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया. 9 1 9 9 4 36 2 1 2 2 11 22 और एक हमारे पास ये 7 और 7 कैंसिल आउट हो गए. तो फ्रेंड्स हमारे पास ये आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो हमारे पास हमारे इस क्वाड्रेंट का एरिया आ गया. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल्स टू 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज आवर आंसर. नाउ फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर थर्ड. सो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर्स. हमारे पास कोई क्लॉक की मिनट हैंड है, उसकी लेंथ है हमारे पास 14 सेंटीमीटर इस तरह से. फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स. सपोज फ्रेंड्स हमारे पास मिनट हैंड इस तरह से हमारी क्लॉक होती है, और जो हर एक डिवीजन के जो बीच वाला एरिया होता है वो 5 मिनट्स को रिप्रेजेंट करता है. तो सपोज ये मिनट वाली हैंड हमारी यहाँ पर थी, जब वो यहाँ से यहाँ आई है उसने 5 मिनट मूव करा है. तो हमने बताना है कि उसने कितना एरिया कवर अप किया होगा. तो फ्रेंड्स हमने एरिया इस तरह से बताना है. अब ये जो हमारी जो निडल है वो बिल्कुल जो क्लॉक के जो बाउंड्री पे बिल्कुल टच ना हो पाए, बट उसका वो एज अ रेडियस तो काम नहीं करेगी. बट फ्रेंड्स जो हमने एरिया बताना है उसके लिए तो ये रेडियस ही रहेगा ना पूरा का पूरा, क्योंकि हमने ये जो बाउंड्री बच रही है इसका एरिया नहीं बताना. अब जो निडल ने जितना एरिया ट्रैवल किया है हमने सिर्फ वही फाइंड आउट करना है. तो इसका मतलब हमने ये वाला एरिया निकालना है पूरा का पूरा. तो ये जो क्लॉक है इसकी जो लेंथ है उसके इसमें एज अ रेडियस की तरह हम उसे ट्रीट करेंगे. तो हमारे पास रेडियस क्या हो जाएगा इसका, इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर्स. अब हमने बताना है कि उसने कितना एरिया कवर किया 5 मिनट्स में. अब फ्रेंड्स 60 मिनट्स में पूरा का पूरा जो हमारी जो मिनट हैंड है वो पूरा का पूरा 60 मिनट में 360 डिग्री कवर अप करेगी. ठीक है. तो डिस्टेंस कवर्ड या मिनट्स कवर्ड कर देते हैं, मिनट्स कवर्ड बाय needle in 60
मिनट्स, यहाँ पर मिनट्स में आते हैं, डिग्रीज कवर्ड। अब नीडल 60 मिनट्स में कितने डिग्रीज कवर्ड करेगी, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। जब पूरा का पूरा वो चक्कर लगा लेगी तो एक आवर कंप्लीट हो जाता है, 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स में वो पूरी की पूरी नीडल घूम करके अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएगी। तो फ्रेंड्स उस केस में हमारे पास डिग्री हो जाएगी ऑल ओवर डिग्री 60 मिनट्स की 360 डिग्री। तो 1 मिनट के लिए कितनी डिग्री कवर करेगी फिर वो, 360 अपॉन 60, इतना 1 मिनट के लिए हो जाएगा। और 5 हमने तो अपना निकाला है 5 मिनट्स के लिए, तो हमें तो इस सेक्टर का सबसे पहले तो एंगल चाहिए ना अगर हमने इसका एरिया निकालना है। तो फ्रेंड्स सिमिलरली फिर वो 5 मिनट्स के लिए कितना करेगी, इंटू 5, जितना 1 मिनट के लिए करेगी उसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दो हमारे पास 5 मिनट्स का आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास आ जाएगा 30 डिग्री। तो 5 मिनट्स में वो एंगल कवर कर रही है 30 डिग्री। तो अब हमारे लिए एरिया निकालना ईजी हो जाएगा। एरिया कवर्ड इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी 30 अपॉन 360 इंटू पाई और आर स्क्वायर, तो हमें रेडियस है 14 सेंटीमीटर्स। 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब ये 14 है और ये 12 है, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 और ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। अब ये 22 और 6 अगेन 2 से कैंसिल आउट होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 11 और ये हमारे पास आ जाएगा 2 3 जा 6, 11 अपॉन 3 इंटू 14। तो फ्रेंड्स हम अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 154 अपॉन 3 और हम निकाल रहे हैं एरिया, तो दिस इज 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज अवर आंसर। नाउ फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 4th। सो हमारे पास 4th क्वेश्चन है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर। हमारे पास कोई कॉर्ड है सर्कल की। अब फ्रेंड्स कॉर्ड क्या होता है, जैसे इस तरह से हमारे पास डायमीटर होता है, डायमीटर क्या होता है, वो सर्कल के सेंटर से पास करता है। तो अगर ऐसे कोई भी लाइन है जो सर्कल के अंदर है और सर्कल की बाउंड्रीज को कोई 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो हम बोलते हैं अपनी कॉर्ड। ये होती है हमारी कॉर्ड, और जो हमारा जो डायमीटर होता है दैट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल। तो आगे बोल के रखा है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। सबटेंडेड एंगल एट द सेंटर। अब ये जो कॉर्ड है ये कुछ सेंटर पे एंगल बना रही है। फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट एंड सबटेंडेड राइट एंगल। ये जो कॉर्ड है ये सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। फाइन। सो हमने बताना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। सो गाइज इस केस में अगर हम अपनी प्रॉपर फिगर देख रहे हैं तो हमारे पास ये सर्कल है और ये जो कॉर्ड है ये सेंटर ऑफ द सर्कल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। फाइन। ये सेंटर ऑफ द सर्कल के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है और हमारे पास इस केस में सर्कल का जो रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर और ये भी आ जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर। फाइन। और ये हमारे पास है कोई राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज O, दिस इज A एंड दिस इज B। तो गाइस हमने फाइंड क्या करना है, सबसे पहले एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। तो ये वाला जो एरिया है ये है हमारा माइनर सेगमेंट, दिस इज माइनर सेगमेंट। और ये जो पूरा का पूरा हमारा एरिया है, बाकी जो ऊपर का जो बचा है, पूरे सर्कल में जो भी बचा है ऊपर का एरिया है ये जो भी है, दिस इज द मेजर सेगमेंट। हमने इसका एरिया फाइंड आउट कर। सो फ्रेंड्स हम सबसे पहले देखते हैं कि हमने इस माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड आउट करना है। अब हम अगर ये हमारे पास कुछ OAB ट्राइंगल बन रहा है जो कि इस तरह से, ये हमारा एंगल आ गया 90 डिग्री का
और ये भी हमारा 10 है और ये भी हमारा 10 है। तो फ्रेंड्स अगर इस ट्राइंगल का हमने एरिया निकालना हो तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आराम से, दिस इज़ द बेस एंड दिस इज़ द हाइट। तो फ्रेंड्स अगर हमने इस माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना हो तो हम ये पूरे के पूरे सेक्टर का अगर एरिया निकाल लें, उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारे पास ये लाइन टू पोर्शन का एरिया जो कि हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट है उसका एरिया आ जाएगा हमारे पास निकल के। तो हम देखते हैं एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर AOB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। हमारे पास AOB कुछ सेक्टर भी है जिसकी आर्क ये कौन सी आर्क्स है विद AB आर्क। फ्रेंड्स आर्क को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, फाइन। तो ये जो सेक्टर AOB है ये इस AB आर्क से है हमारा सेक्टर, और ये जो ट्राइंगल है AOB, अगर हम इसका सेक्टर का एरिया निकाल के ट्राइंगल का एरिया उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास ये माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर AOB इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360, दैट मीन्स 90 अपॉन 360, 90 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। फ्रेंड्स इस केस में हाँ हमें क्वेश्चन में ये भी डिफाइंड है कि हमने जो पाई की वैल्यू लेनी है वो हमने लेनी है 3.14, ये हमें क्वेश्चन में ये बात गिवन है। और अगर जब 3.14 नहीं गिवन होता तो हम हमेशा 22.7 लेते हैं। अब थोड़ा सा ये पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। फ्रेंड्स जो हमारे पास 22.7 होता है, अगर आप 7 को 22 से डिवाइड करो तो 7 3 ज़ा 21, हमारे पास एक 1 रिमाइंडर आ जाएगा, ऊपर लग जाएगा पॉइंट, फिर यहाँ पे 0, और अब 7 1 ज़ा 7, फिर हमारे पास आ जाएगा 3। अब फ्रेंड्स 3 आ गया हमारे पास, फिर हमें 0 लगाने पड़ेगा, 7 4 ज़ा 28, अब हमारे पास रिमाइंडर आ गया 2, 7 2 ज़ा 14। अब 22.7 में क्या होता है, ये जो वैल्यू होती है ना ये हमारी नॉन टर्मिनेटिंग हो जाती है, ये चलती रहती है। बट कई क्वेश्चंस में क्या करते हैं, हमें ये वैल्यू गिवन करके इसको टर्मिनेटिंग बना देते हैं पाई की वैल्यू को, तो हमारे आंसर्स में डिफरेंस आ जाते हैं। इस करके आपने क्वेश्चन में हमेशा ध्यान से देखना है कि पाई की वैल्यू क्या लेने के लिए बोल रखी है। अगर बोलिए अगर आपने 3.14 लेनी है तो आप वो लो, अगर कुछ नहीं मेंशन है तो 22.7 लो, और फ्रेंड्स अगर आपको मेंशन है कि आपने 22.7 ही लेनी है तो आप हमेशा वही वैल्यू लो। तो हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया ऑफ सेक्टर हम AOB निकाल रहे थे, तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स 314/100। 3.14 को हम 314/100 भी लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स 10 इंटू 10, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, दैट मीन्स हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, और 0 और 0 तो ऐसे ही कैंसिल आउट हो गए। फ्रेंड्स ये भी हमारे कैंसिल आउट हो गए, फाइन। अब ये हमारे पास आ क्या रहा है, बच क्या रहा है, 314/4। अगर हम इसको 4 से डिवाइड, सबसे पहले तो 2 से कर लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर, 2 5 ज़ा 10, और 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 एंड 2 2 ज़ा 4। 2 से इस तरह से कैंसिल आउट होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, इसमें कोई गड़बड़ ना आ गई हो, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14 आना था, सॉरी। सो ये हमारा हो जाएगा 2 7 ज़ा 14, फिर 1 रिमाइंडर आया हमारा, तो हमारे पास 17 हो जाएगा, 2 8 ज़ा 16, फिर 1 रिमाइंडर 0.5, दिस इज 78.5 माइनस 50, 78.5 माइनस 50 इज इक्वल्स टू, हमारे पास अगर हम इसको 50 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो गाइज ये तो अभी आ गया हमारा माइनर सेगमेंट का एरिया, मतलब सिर्फ इस पोर्शन का एरिया जो कि हमने शेड कर रखा है। अब हमने मेजर सेगमेंट का भी निकालना है। दैट मीन्स इस पोर्शन को छोड़ के जो ऊपर वाला जो एरिया है ये हमारा मेजर सेगमेंट है, तो हमने इसका भी एरिया निकालना है। तो गाइज इसका एरिया निकालना बहुत ईजी है। अगर आप पूरे सर्कल का एरिया निकाल लेते हो, उसमें से ये माइनर वाला सेगमेंट अगर आप डिलीट कर दोगे तो आपके पास मेजर सेगमेंट का आ जाएगा। अब माइनर सेगमेंट का हमारे पास ये एरिया, हम इसे यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चन को करने के लिए। तो अब हमारे पास एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट हो जाएगा इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट गाइस। अब हमारे पास सर्कल का एरिया हो जाएगा 3.14 या 314/100 इंटू आर स्क्वायर 10 इंटू 10 माइनस माइनर सेगमेंट का एरिया है हमारे पास 28.5। 100 और 100 से ये 10 और 10 कैंसिल आउट हो गए। सो अब हमारे पास है 314 28.5, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है हमने। सो गाइज 10 माइनस 5 इज 5, 13 माइनस 8 इज 5, और ये 1 को बनाएंगे 10, दिस इज 8, और 1 को हम बना देंगे 10 एंड दिस इज 3 को बना देंगे 2। सो गाइज ये हमारा आ गया एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का। एक बार टैली दोबारा कर लेते हैं। दिस इज 14, दिस इज 10 एंड दिस इज 2, 2, 8, दिस इज नहीं, दिस इज 13, दिस इज 10, 285.5 आ रहा है। तो हमारे पास मेजर सेगमेंट का एरिया हो जाएगा 285.5। अब एक बार इन दोनों को ऐड करके देख लेते हैं। ये हमारे पास था एरिया ऑफ सर्कल। अगर इन दोनों को ऐड करके पूरा का पूरा एरिया ऑफ सर्कल बन रहा है, दैट मीन्स हमारा आंसर एकदम करेक्ट है। 285.5 अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो 314 ही आ रहा है, तो दैट मीन्स अब आंसर इज करेक्ट। तो गाइज ये आ गया हमारा एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, सेंटीमीटर्स स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर। फ्रेंड्स, हमें इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर फाइंड आउट करने के लिए बोला था, और हमने मेजर सेगमेंट का भी कर लिया। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर वो ठीक है। आपको पता चल गया कि मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं। अब हम अपना मेजर सेक्टर का भी देख लेते हैं। जिस तरीके से हमने मेजर सेगमेंट का एरिया निकाला है वैसे ही निकालते हैं। वो आपको इस क्वेश्चन में आपको उस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट बाय मिस्टेक मैंने सेक्टर को सेगमेंट देख लिया। बट इट्स ओके, हम अब सेक्टर का भी एरिया निकाल के देख लेते हैं, और जो हमारा आंसर था दैट वॉज टोटली करेक्ट। और आपको पेपर में क्वेश्चन मोल्ड होकर भी आ सकता है। तो मेजर सेगमेंट का हमारा एरिया हो जाएगा θ/360 पाई आर स्क्वायर। फाइन। सो ये 10 और 10 इंटू 10 और ये 100, ये तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर ही देंगे। अब फ्रेंड्स मेजर से अब यहाँ पर हमारे पास माइनर सेगमेंट के लिए, माइनर सेक्टर के लिए हमारे पास एंगल था 90 डिग्री, और पूरा का पूरा एंगल सर्कल का जो एंगल पूरा का पूरा सेंट्रल एंगल होता है वो होता है हमारे पास 360 डिग्री। तो मेजर सेगमेंट के लिए ये जो हमने ये एंगल निकालना है, इसमें हम 90 अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो हमारे पास 270 डिग्री आ जाएगा। तो गाइज ये हमारे पास आ गया 270/360 इंटू 314। फाइन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। तो अब हम ये 27 और 36 साइन के टेबल से कैंसिल आउट होएगा। 9 3 सा 27, 9 4 सा 36। सो ये 2 2 सा 4 और 2 1 सा 2, 2 5 सा 10, 1 रिमाइंडर, 2 7 सा 14 इंटू 3/2। तो गाइज 3 7 सा 21, 1 2 हमारे पास कैरी, 5 3 सा 15 प्लस 2 इज 17।
1 कैरी, 3 1 ज़ा 3 और 1 जो कैरी किया था वो एंड 4 अपॉन 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 1 रिमाइंडर, 2 5 ज़ा 10 और 1 रिमाइंडर, अगेन पॉइंट लगाना पड़ेगा, 2 5 ज़ा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो फ्रेंड्स, दिस इज द एरिया ऑफ अवर मेजर सेक्टर and finally this is the answer of this question. Now friends, let's start with the question number 5th. So हमारे पास 5th question है, in a circle of radius 21 cm an arc subtend an angle 60 degree at the center. हमारे पास कोई सर्कल है जिसका रेडियस है हमारे पास 21 सेंटीमीटर और जो ये आर्क है ये सेंटर में 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है. अब आगे बोल रखा है हमारे पास सबटेंडेड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क. सबसे पहले तो हमने इस आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है फ्रेंड्स. तो हम इस आर्क की लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमने अपने जब एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हमने लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला डिस्कस किया था. तो लेंथ ऑफ आर्क का हमारे पास फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर पाई 2 पाई आर. फाइन. सो इस केस में हमारे पास थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री. तो 60 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 21, 7 3 ज़ा 21 कैंसिल आउट हो गया. 0 से 0 कैंसिल, 6 1 ज़ा 6, 6 ज़ा 36, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया. सो ये हमारे पास आ गई 22 सेंटीमीटर्स. तो फ्रेंड्स हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क आ गई हमारी 22 सेंटीमीटर्स. अब सेकेंड पार्ट में बोल रखा है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क. अब ये जो आर्क है ये कितना सेक्टर बना रही है, हमने इसका एरिया भी फाइंड आउट करना है. तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू वही थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 22/7 इंटू आर स्क्वायर, दैट मीन्स 21 इंटू 21. फ्रेंड्स थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री. तो 0 से 0 कैंसिल, 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36, 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21. अब 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 11 ज़ा 22. So this is 1 3 2 231 centimeters square. This is the area of sector. अब ये पूरा का पूरा एरिया ऑफ द सेक्टर हमने निकाल लिया. फ्रेंड्स अब हमें थर्ड पार्ट में बोल रखा है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड. तो अभी जो कॉर्ड अगर हम इस तरह से बना दें, इस आर्क ये जो आर्क है सेंटर में जितना भी एंगल सबटेंड कर रही है आर्क के एंड्स को जोड़ करके हम जो कॉर्ड बना दें तो हमारे पास ये कुछ सेगमेंट आ जाएगा इस तरह से. इस तरह से हमारे पास कोई सेगमेंट आ गया, बीच में एंगल अपना 60 ही रहेगा, ये 21 और ये 21. फाइन. अब हमने इस सेगमेंट का एरिया निकालना है. अब एरिया ऑफ द सेगमेंट कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड. सो इसके लिए गाइस हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है. तो एरिया ऑफ सेगमेंट हमने निकालना है अगर, तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा हमारे पास, वो हमारे पास आया था 231. वो हमारे पास एरिया ऑफ दिस होल सेक्टर इज इक्वल्स टू 231 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, लेट इट बी AOB. अब गाइस अब हमने इस ट्राइंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करना है, अब हम वो देखते हैं. अब हमारे पास ये एंगल 60 डिग्री का है. फाइन. और ये हमारे पास कोई दो इक्वल लेंथ ऑफ रेडियसेस है. दैट मीन्स हमारे पास AOB किस टाइप का ट्राइंगल हुआ? दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो फ्रेंड्स आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल. ये साइड्स AO और AB दीज आर इक्वल टू ईच अदर. Let it be O is the center and let it be AB. OA is equals to OB mean radius. तो हमारे पास ये ट्राइंगल हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल. सो एंगल अपोजिट टू द एंगल्स
अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल्स, दैट मीन्स ये जो एंगल्स है ये हमारे इक्वल हो जाएंगे आपस में। अगर हम इन्हें सपोज कर रहे हैं एक्स एक्स, तो x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, दैट मीन्स 2x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस 60 इज 120, सो x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। दैट मीन्स ये भी एंगल हमारा 60 का हो जाएगा और ये वाला एंगल भी हमारा 60 का हो जाएगा। तो मतलब कहने का क्या है कि ये जो पूरा का पूरा AOB है, ये सारे के सारे इसके एंगल्स है 60 के। दैट मीन्स इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। और एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो अगर ये 21 है, ये 21 है, तो ये भी 21 आ जाएगी, इंटू 21 इंटू 21। एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज इक्वल्स टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो फ्रेंड्स 231 माइनस दिस, 231 माइनस 441 √3/4 centimeter square. This is our answer. And friends, now I am going to share our question wise marks distribution with you. फ्रेंड्स, जो हमारे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है वो हमारे 2 मार्क्स का रहता है, और जो हमारा फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन हमने किया वो हमारा 3 मार्क्स का रहता है। और फ्रेंड्स, जो वीडियो के हमारे जो एक्सरसाइज के बाकी के आगे के क्वेश्चंस हैं वो हम अपनी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में देखेंगे। एंड नाउ फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू शेयर अवर मोटिवेशनल कोट विद यू। फ्रेंड्स, आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, वी कैन डेफिनेटली डू द थिंग्स विच वी इमेजिन। दैट मीन्स हम जो भी कुछ इमेजिन करते हैं हम डेफिनेटली उसको अपने हार्ड वर्क से, अपनी डिटर्मिनेशन से उस चीज़ को कंप्लीट ज़रूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमेशा पॉजिटिव रहिए और किसी भी टारगेट को लेकर के डिटर्मिन्ड रहिए। एंड फ्रेंड्स, होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियोस को लाइक करना, वीडियोस को शेयर करना और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारी अपने पूरे की पूरी जो एक्सरसाइजेस हैं हमारी, या जो प्रीवियस चैप्टर्स हैं उनकी वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके जो हमारी जो प्रीवियस वीडियोस हैं उन पर जाकर के बाकी सारी वीडियोस भी देख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।